हेलो हाय जय श्री श्याम सभी को राम राम प्रणाम सभी को। आज मैं बहुत ही प्यारी सी सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ। टीचर की सक्सेस स्टोरी है ना। और मेरी बहुत ही प्यारी सी पार्टिसिपेंट है वंदना मेरे साथ, जो बिहार से है। इन्होंने टीचर की जॉब अट्रैक्ट की है आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके। तो मैं इनका इंटरव्यू लेने वाली हूँ किस तरह से इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके बहुत इजीली जॉब मैनिफेस्ट कर ली। जो कि बहुत सारे युवा वर्ग है, बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी अपने माइंड सेट की वजह से कुछ पॉइंटों से रह जाते हैं ना। तो आज मैं वंदना को लेके आई हूँ, जिन्होंने जॉब अट्रैक्ट की। तो हाय वंदना। हाय, गुड इवनिंग, जय श्री श्याम। सबसे पहले तो वंदना आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक आपने गवर्नमेंट जॉब अट्रैक्ट की उसके लिए। और दूसरा, वंदना मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि प्लीज आप पहले सबसे पहले तो अच्छे से बताइए कि आज के टाइम में ना बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं और युवा वर्ग स्पेशली, जो न केवल टीचर के लिए नहीं और जो अदर जॉब है, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं सिक्योरिटी के लिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा पढ़ते भी हैं फिर भी वो प्राप्त नहीं कर पाते। तो आप प्लीज बताइए स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके गवर्नमेंट टीचर की जॉब अट्रैक्ट की, और दूसरा पहले आपने नहीं की थी, और ये पूरा अनुभव प्लीज शेयर करना। और कैसे आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन जाना, कहाँ से जाना, कैसे यूज किया, और प्लीज ये बताना। आपको बहुत सारी बधाई। श्याम बाबा की ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा बनी रहे। हाँ जी, बताइए वंदना। हाँ, सबसे पहले भी मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जानती थी पहले, लेकिन मुझे बिलीव नहीं था, विश्वास नहीं था। लेकिन मेरी दीदी ने मुझे वीडियो भेजी आपकी, जो अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड कर रहे थे, वो वीडियो थी बहुत पुरानी। तो उसको मैंने देखा, उससे मुझे काफी मोटिवेशन मिला। और फिर उसके बाद मैंने भी सोचा जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और सेम क्या था ना कि टीचर्स की जॉब, जैसे मैंने भी एग्जाम दिए थे, बहुत सारे ने एग्जाम दिए थे। तो मैं बिहार से हूँ। तो यहाँ पे ना छठे चरण में सब लोग की मतलब मेरे कुछ कुछ लोग थे, उन लोग की मतलब जान पहचान की, उन लोग का भी हो गया था, लेकिन मेरा नहीं हुआ था। बस एक दो नंबर के चलते, कुछ नंबर की वजह से रुक जा रहा था। और मैं 2019 से मतलब ये ट्राई कर रही थी, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन फिर मैंने आपकी वीडियो देखी। वैसे मैंने आपकी वीडियो नवंबर में देखी थी, और दिसंबर मैंने पहली बार, आपने मुझे फ्री में दिया था। मैंने आपके पास मैसेज किया था, आपने मुझे फ्री में दिया था कुछ दिन के लिए। दोपहर का था, 2 बजे का सेशन था डेली का। तो फिर उसके बाद फिर मैंने परचेज किया। फिर जनवरी फरवरी मैंने किया और कंटिन्यू, मतलब आपका दो तीन तीन चार सेशन किया मैंने। उसके बाद मुझे खुद से बिलीव हुआ। और फिर मैंने जैसा कि आपने बताया उस तरह से मैंने किया, जैसे जैसे आप बताती थी स्टेप, प्रैक्टिस करवाती थी। फिर मेरा एग्जाम अचानक क्या हुआ, मैंने उस टाइम मेरा केवीएस का भी एग्जाम था, बट उसमें सक्सेस नहीं मिली। मैंने काफी ट्राई किया था, ऐसा नहीं है, क्योंकि सक्सेस तुरंत तो नहीं मिल जाती है ना, थोड़ा तो, क्योंकि उस समय मुझे बिलीव नहीं था पूरा मुझ पे। ठीक है। फिर ऐसा मैंने कंटिन्यू करते रहा। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से बिहार में ना बीपीएससी का, जैसे ऐसे ये सिविल सर्विस का इस तरह होता है, लेकिन ये टीचर में हमारे यहाँ पे बिहार में नई तरफ से एक एग्जाम हो रहा है बीपीएससी से। अब टीचर की बहाली हो रही है। तो फिर अचानक से आ गया और मुझे लगा कि नहीं, अब मैं बीपीएससी टीचर हूँ और मैं इससे जुड़ चुकी हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। तो मैंने बस उस दिन मान लिया। और उस समय से मतलब मैं डेली बोलती थी, जैसे अफर्मेशन में ऐड कर दिया मैंने कि मैं बीपीएससी टीचर हूँ। और फिर मैं पढ़ाई भी करती थी, ऐसे पढ़ाई तो बहुत इससे कर रही थी, लेकिन उस समय मतलब कुछ बीच बीच में डिमोटिवेशन आती है, मतलब ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा और बहुत ज्यादा डर भी लगता है, और लगता है कि नहीं होगा, लेकिन फिर लगता है नहीं नहीं, मतलब अब पता है बीच बीच में क्या होता था ना, कि जब मुझे मतलब लगता था ना ऐसा कि नहीं हो पाएगा, मैं आपकी वीडियो देख लेती थी, जैसे कि यूट्यूब की वीडियो। तो उससे मुझे ना मोटिवेशन मिल जाती थी। फिर मैं सोचती थी कि नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। मैंने पता है इंस्टाग्राम पे आईडी बनाई बीपीएससी टीचर, मतलब पहले से थी नहीं मैं, लेकिन मैं बन गई। मतलब ऐसा हूँ, ऐसा मैं फील कर रही थी, जैसा कि आपने मुझे बताया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब मेरा एग्जाम हुआ, फिर रिजल्ट आया, मतलब मैं इतनी खुश थी ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज्यादा अच्छा, क्योंकि बहुत सारों का नहीं हुआ था, पता है, बहुत तेज तेज है, बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन लोग का नहीं हो पाया। मेरे आसपास एक भैया है, बहुत सारे मेरे खुद के रिलेशन में भी कुछ लोग हैं, लेकिन उनका नहीं हो पाया। लेकिन मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब अ, मेरा निकल गया फाइनली, मैं गवर्नमेंट टीचर बन चुकी हूँ। मैं समझ में नहीं आता मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, मतलब मैं बहुत खुश थी। तो इस तरीके से मैंने इसका यूज किया था। और
थैंक यू वंदना। आप सबसे पहले बधाई आपको बहुत बहुत, है ना। बहुत सारे कैंडिडेट है जो बहुत दिनों से, जैसे आप बता रहे हैं, बहुत सालों से बहुत ज्यादा करते हैं, फिर भी नहीं, उनका क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो उनका आपकी तरह उनका भी बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं था, विश्वास नहीं था, है ना। तो वंदना, आप जो आज के टाइम में जो युवा वर्ग है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज भी नहीं करते, तो उनको क्या आप मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि आप ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके आपने ये जो प्राप्त किया है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये भी प्लीज बताइए। मैं उन लोग को ये कहना चाहती हूँ कि ना आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना सचमुच बहुत काम करता है, और मैंने ये खुद फील किया है। और सिर्फ ये जॉब की बात नहीं है, छोटी मोटी बहुत सारी चीजें, जैसे मनी मैनिफेस्ट करना, या बहुत सारी चीजें, जैसे पहले मुझे बिलीव नहीं था, लेकिन मैं आपके सेशन में जब जुड़ी तो मैंने कई बार, जैसे मैंने सोचा नहीं मुझे ट्राई करके देखना चाहिए कि मिरेकल होता है कि नहीं, मतलब मुझे कल तक मुझे इतने रुपए चाहिए तो चाहिए। और फिर जैसे सेशन लेना था, मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं थे, मैं जैसे कि मैं जॉब में तो थी नहीं, तो उस टाइम मैं सोची थी कि मैं इस बार कैसे सेशन लूंगी, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन ऑटोमेटिक पता नहीं कहीं से मेरा 2000 का रिचार्ज हो गया, तो कभी कितने रुपए का, कभी कितने में, जैसे कि मतलब अरे मतलब कोई ना कोई सेंड, कोई पापा सेंड कर दे अचानक से, मतलब मुझे समझ में नहीं आता ये अचानक से कहाँ से आया। और मतलब ऐसा मैं मैनिफेस्ट करती, काश पैसे आ जाते, और मतलब इस तरह से मैनिफेस्ट कर दी थी इसको, और सच में आ जाते थे। तो मैंने कई चीजें मैनिफेस्ट की है छोटी छोटी करके, फिर फाइनली मैंने जॉब भी मैनिफेस्ट की है। तो ये काम करता है, बहुत काम करता है। और मैं यही कहूंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मतलब एक बार जानो, देखो, और इस पे खुद लागू करके देखो। इतनी जल्दी कुछ नहीं होता, मतलब हर चीज आप कर रहे हो तो थोड़ा सा बिलीव करने में क्या जा रहा है, मतलब इसमें ये कोई थोड़ी ना, मतलब ऐसी चीज है, अपने लिए हम इतना भी नहीं कर सकते हैं। और आपके सेशन में आके मतलब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाती हैं, तो मैं सबसे यही कहूंगी कि एक बार आपका सेशन ज्वाइन करें और करके देखें। सच में बहुत मिरेकल होता है, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद फील किया है। मैं बस सबको यही कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। यू थैंक यू सब थैंक यू वंदना। थैंक यू। और आपकी और भी बड़ी सक्सेस स्टोरी आने वाली है, इनकी और भी बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी आने वाली है। मेरे चैनल पे या तो पहले शादी की सक्सेस स्टोरी आती है, बाद में जॉब की आती है, और कईयों की पहले जॉब की आती है और बाद में शादी की आती है ना। तो कॉन्ग्रेचुलेशन एडवांस में आपकी अब नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी आपके डिजायर पार्टनर के साथ आने वाली है, उसके लिए एडवांस में बधाई। और थैंक यू सो मच इतनी अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, और थैंक यू हमारे जो युवा वर्ग है उनके लिए प्रेरणा बनने के लिए, एक अच्छा अच्छा मैसेज देने के लिए कि हम किस तरह से डर से निकल सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप को अच्छा फील करवा सकते हैं, ना। जो बहुत सालों से लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी उनको नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ अपना माइंड सेट चेंज करके पॉजिटिव तरीके से। हाँ जी। बिल्कुल, तो ये माइंडसेट ही सबसे बड़ी चीज है। हम लोग पता है पूरी तरह से नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, लेकिन जब हम ये लॉ प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमारा माइंड है ना बहुत पॉजिटिव हो जाता है, और हम उस तरीके से सोचने लग जाते हैं, और फिर हम हर वो चीज अट्रैक्ट कर पाते हैं जो हम चाहते हैं। और इस लॉ मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि इसे मतलब इस सेशन को, मतलब ये इस प्रैक्टिस को करना चाहिए। और मुझे आपका सेशन तो बेस्ट लगता है, मतलब आप बहुत अच्छे से कराती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सबको यही कहूंगी, जरूर आप मतलब आपका एक बार ट्राई करके देखें, मतलब खुद फील करके देखें, मतलब जरूर होता है ये। और थैंक थोड़ा यू। सा फिट रखना भी बहुत जरूरी है, जैसे एकदम से तुरंत नहीं होता, ये नहीं कि मतलब तुरंत घुसे, तुरंत मतलब शुरुआत हो गया। जैसे कि उस समय शुरुआत में ना बहुत नेगेटिव विचार होता है, बिलीव नहीं होता, हमें लगता है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मतलब कई तरह का होता है, मेरे साथ भी होता था। मुझे लगता था ये काम वाम नहीं करता, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, थोड़ा सा और करना चाहिए, थोड़ा बिलीव करना चाहिए, ईश्वर तो है भाई, होगा क्यों हम्म। नहीं। सारे लोग मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो कैसे नहीं होगा। फिर और कंटिन्यू कंटिन्यू मतलब करते करते फिर बिलीव मतलब बढ़ गया स्ट्रांग हो गया फिर मतलब यही मैं कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच वंदना। और एक लास्ट में जाते जाते एक मैसेज और जाते जाते दीजिए कि क्या शुरू शुरू में क्या हम अकेले लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर सकते हैं? मेरी प्रैक्टिस ही क्यों जरूरी है ना? अकेले कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये बताइए। एक्चुअली अकेले, जैसे अकेले कैसे, मतलब मतलब बिना कोच। गाइडेंस के। हाँ जी, और बिना, वो जैसे वो मैं खुद करवाती हूँ। हाँ हाँ। खुद नहीं जी, एक्चुअली क्या होता है ना कि हम खुद से करते हैं और खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं, आज किया कल फिर हम नहीं कर पाएंगे। और जैसे प्रैक्टिस से होता है ना कि हमें डेली क्लास करनी है, और जैसे आप 21 दिन का कंटिन्यू करवाती हैं, तो उससे क्या होता है, हम डेली उसका मतलब सुबह शाम डेली अच्छे से करते हैं कंटिन्यू। तो ये हमारा, हमें लगता है कि नहीं, हमें लिया है बैच या जो भी करा है,
हम कंटिन्यू कर रहे हैं, सबके साथ एक साथ करते हैं तो हमें ज्यादा अच्छा लगता है, हम अच्छे से कर पाते हैं। और अकेले अकेले हम खुद ही सोचते हैं, खुद ही सोचते, खुद को डिमोटिवेट कभी करते हैं, फिर कभी मोटिवेट करते हैं, मतलब ये हो नहीं पाता सही से प्रॉपर तरीके से, इसलिए हम कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर पाते अकेले सिंगर। अभी आप अच्छे से मतलब 3 महीने करने के बाद में आप अच्छे से करने लग गए फिर खुद आप? नहीं, एक्चुअली जैसे मैंने कंटिन्यू किया था उसके बाद अभी जैसे किया ना, मेरा फिर से वैसा ही हो गया। वैसे मैं करती हूँ लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं रहता। मैंने कई बार सोचा, मैंने आपको मैसेज भी किया था कि मुझे मतलब दोपहर वाला सेशन चाहिए क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मतलब शाम वाला, सॉरी शाम वाला, क्योंकि मुझे स्कूल जाती हूँ ना तो मुझे टाइम नहीं मिलता मॉर्निंग वाला और दोपहर वाला। तो मैंने आपको मैसेज किया था कि मुझे करना है, लेकिन अभी तो मैंने किया नहीं था, लेकिन मुझे फिर लेने वाली हूँ, मैं करूंगी फिर दोबारा से। कॉन्ग्रेचुलेशन वंदना, थैंक यू सो मच यहाँ अपनी इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है वो साझा करने के लिए, और आपकी कॉन्ग्रेचुलेशन एडवांस में आपकी नई सक्सेस स्टोरी के लिए। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू, प्रणाम आपको। नहीं दी, आपको प्रणाम, थैंक यू सो मच आपको। आपकी गॉड वजह ब्लेस। से हुआ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, क्योंकि आप शिक्षिका है ना, आप भावी शिक्षिका है, तो आपको प्रणाम तो करना ही पड़ता है ना, पर करना ही चाहिए। नहीं तो आप, श्याम बाबा की लेकिन ब्लेसिंग्स। वो, हाँ लेकिन मेरे लिए तो आप शिक्षिका हुई ना, आपने गाइड किया मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आगे आने वाले आप भविष्य हमारे भारत के नहीं, पूरी इंडिया के जो भविष्य है उनको आप गाइड करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा, है ना। तो थैंक यू सो मच वंदना, थैंक यू, लव यू, जय श्री श्याम, गॉड थैंक ब्लेस यू। आप हमेशा इसी तरह से बहुत सारे बच्चों को बहुत आगे लेके जाएं, इसके द्वारा इजी तरीके से आप टीचिंग दें, है ना। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग श्याम बाबा की, मेरी गुरुदेव की। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू लव सो यू, मच। लव यू, लव यू, जय श्री श्याम।